नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और वीडियो में। पिछले 3 महीने से मैं आपको एक फंड के बारे में लगातार बताता हुआ आ रहा था, पराग पारिक लार्ज कैप फंड। अभी के समय में इंडिया के अंदर पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से सिर्फ 6 फंड्स हैं जो कि मार्केट के अंदर लिस्टेड है और जिनके अंदर एसआईपी वगैरह सब कुछ चालू है। तो मैंने आपको एक तो बताया था कि पराग पारिक लार्ज कैप फंड और 2 मैंने इनके बताए थे कि ग्लोबल फंड्स आने वाले हैं। तो फाइनली जो इनका लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। कब लॉन्च हो रहा है, कैसे लॉन्च हो रहा है, क्या एनएवी है, क्या पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है इस फंड की, तो वो जानेंगे। एक एक इंसाइट्स में आपके साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। शुरू शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उसके बाद डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और आपके साथ में जो भी फैक्ट्स हैं वो मैं शेयर करूंगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप देखिए, जो पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस है उनका 7वां फंड रेडी टू लॉन्च है। ये लॉन्च हो रहा है जनवरी 19 से और क्लोज होगा ये जनवरी 30 को। मतलब ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 11 दिन के लिए इसका जो एनएफओ पीरियड है 11 दिन के लिए अवेलेबल रहने वाला है, 11 डेज के लिए। एनएवी जो रहेगा इसका, वो भाई जैसे दूसरे फंड्स हैं उनकी तरह इसका भी एनएवी 10 रुपए ही रहने के पूरे के पूरे आसार है। ये इसकी इनिशियल डिटेल है कि भैया 19 तारीख को लॉन्च होगा, 30 तारीख को क्लोज होगा और 10 रुपए पे इसका एनएवी रहेगा। लेकिन ये जो फंड है ना, आपको मैं बताऊं, जैसे हमारे नॉर्मल लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, ये फंड उनसे काफी ज्यादा हटके है। ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आप समझो कि पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस की आपको पता है कि भाई स्कीम कम है और जितने भी फंड्स हैं वो काफी ज्यादा अलग तरीके से, और आप समझ लीजिए उनका जो पोर्टफोलियो होता है वो दूसरों से हटके रहता है। तो भाई इसका जो पोर्टफोलियो रहेगा इस फंड का वो भी काफी ज्यादा हटके रहने वाला है। कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो अब आप देखिए, एनएफओ पीरियड लॉन्च हो चुका है इसका। आज है हमारी 16 जनवरी हो गई है और अब ये 2-3 दिन रह गए इसके अंदर। तो अब इसके अंदर खासियत क्या है आप ये समझिए। खासियत इसकी, जो इसका बेंचमार्क रहने वाला है वो है निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो जितने भी हमारे लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स हैं उनके अंदर जो निफ्टी 100 है, या तो वो बेंचमार्क है या बीएससी 100 वो बेंचमार्क है। अब ये निफ्टी 100 जो है इसके अंदर कौन कौन सी, मतलब किस तरीके की कंपनीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी 100 के अंदर 2 बेंचमार्क शामिल होते हैं हमारे। एक तो है निफ्टी 50 की 50 कंपनियां और एक होती है निफ्टी नेक्स्ट 50 की 50 कंपनियां। इन दोनों इंडेक्स को मिलाकर निफ्टी 100 टीआरआई बनता है। वही है इसके अंदर देश के 50 बड़ी कंपनियां मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो इसमें शामिल रहती है। वही इसका बेंचमार्क है। उसके अलावा बात करूं मैं, तो ये एक एक्टिव मैनेज फंड रहने वाला है पूरा का पूरा। किसी भी तरीके का इसके अंदर एआई वगैरह का यूज नहीं है, मैं आपको बता दूं। और इसको ना जो मैनेज करने वाले जो फंड मैनेजर है भाई उनकी भी बहुत बड़ी टीम है। आप देखिए, राजीव ठक्कर जी जो कि पराग पारिक के बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर है। उसके अलावा रौनक ओनकार, राज मेहता, रुकुन, तारा चंदानी, तेजस सोमन और ऐश्वर्या धर, ये 6 फंड मैनेजर्स हैं जो कि इनको मैनेज करने वाले हैं। इसके अलावा इनका क्या है भाई, इनका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है इस फंड का कंपनी के हिसाब से वो क्या है कि भैया जो ये पोर्टफोलियो है इनका उसके अंदर जो लार्ज कैप कंपनीज है उनका एक्सपोजर रखना। सेबी ये कहती है कि अगर कोई भी लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है तो उसके अंदर कम से कम 65% की जो हिस्सेदारी है वो आपके जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वो रहने चाहिए। और ये ना पराग पारिक वाले इसको फॉलो भी करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे फंड्स का हम रिव्यू करते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी एएमसीज ना इस रूल को फॉलो नहीं करती है, जहां पर लिखा होता है कि भैया 65% स्मॉल कैप होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि भाई वहां पे 65% की जगह किसी में 60% स्मॉल कैप होता है, किसी में 55% होता है। तो ये ना जो एएमसीज है वो परिस्थिति को देख के उसमें चेंजेस करती है, जो कि सेबी की वजह से सेबी ने ऐसा अलाउ नहीं करा, लिमिट बनाया हुआ है। आगे चलते हैं, इसके की फीचर्स क्या रहने वाले हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो बड़ी 100 कंपनीज हैं उनका एक्सपोजर। इसके अलावा लोअर कॉस्ट फ्रॉम एनी अदर एक्टिव मैनेज फंड, जो भी हमारे एक्टिव मैनेज फंड चल रहे हैं लार्ज कैप कैटेगरी के, उनकी अपेक्षा इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ये इनका कोशिश है कि ये कम रखें। अच्छा आपको एक चीज बताऊं मैं, अगर आप
कोई सा भी एक्टिव मैनेज लार्ज कैप फंड उठा के देखेंगे, SBI, क्वांट, ICICI, निप्पॉन, कोई सा भी उठा लो, सबके एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान के आपको तकरीबन ना 0.80 से 1.10% के आसपास दिखेंगे। आप नोटिस कीजिएगा डायरेक्ट प्लान के। और जो रेगुलर प्लान है उनका एक्सपेंस रेशियो 2% के आसपास जाता है। एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा हाई रहता है हमारे जो लार्ज कैप फंड है उनका। तो हो सकता है ये उसको कम रखने की कोशिश करें। उसके अलावा लो एक्टिव शेयर, रिड्यूस स्टॉक सिलेक्शन रिस्क, ये इनका तीसरा मोटिव है। और ये कह रहे हैं कि भाई इनका जो स्मार्ट एग्जीक्यूशन की जो स्ट्रेटेजी है वो ही अपनाएंगे। इंप्रूव कॉस्ट एफिशिएंसी, मतलब कहने का ये है कि जो भी एक्सपर्टीज है इनकी 14 साल की, पराग पारिक के म्यूचुअल फंड हाउस को 14 साल हो गए, उसकी जो भी एक्सपर्टीज है वो सब इसके अंदर शामिल करेंगे, जिससे कि कॉस्ट जो है लो रहे और आपको जो मैक्सिमाइज जो रिटर्न्स है वो मिल पाए। ये सब चीजें भाई। ये लिखा भैया सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स जो कि लार्ज कैप कंपनीज के अंदर एक्सपोजर ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि इंडेक्स फंड्स के अंदर सोच रहे थे, या फिर उनको जो कॉस्ट है वो लो चाहिए, जिनका होराइजन 5 साल प्लस है। इसके अलावा जो कि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उससे घबराते हैं, वो चाहते हैं कि भैया ऐसे स्टॉक्स हो, मतलब ऐसे फंड्स हो जिनके अंदर वॉलेटिलिटी काफी कम रहे, ऐसे इन्वेस्टर्स हैं। ये सब चीजें दोस्तों किनके लिए सुटेबल नहीं है, पराग पारिक वाले कह रहे हैं कि भैया जिनके लिए सुटेबल नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं, वो भूल जाइए। कॉन्सेंट्रेट और थीमेटिक बेट्स, वो भैया भूल जाइए। 2 प्लान इनके अवेलेबल रहेंगे, एक तो डायरेक्ट प्लान और एक रेगुलर प्लान। और डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के अंदर भी 2 ऑप्शंस आते हैं, एक होता है ग्रोथ, एक होता है IDCW। ग्रोथ के अंदर आपका जो NAV होता है बढ़ता जाता है, कंपाउंडिंग चलती जाती है। और IDCW के अंदर आपको पता होगा कि उसके अंदर कुछ विड्रॉवल वाला सिस्टम होता है, मंथली, क्वार्टरली, वो सब चीजें होती है। अच्छा, आपको एक चीज बता दूं मैं, पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, इस फंड को लेकर, किसी भी फंड को लेकर। और मैं आपको बताऊं, पिछले 3-4 महीने में बहुत सारे NFO आए हैं। पहली बार मैंने पराग पारिक के किसी फंड का मैं क्या कर रहा हूँ, NFO का रिव्यू कर रहा हूँ। पहली बार लॉन्च ही नहीं करते ये, इनकी जितनी भी स्कीम्स है स्टार्टिंग में लॉन्च हुई थी, उसके बाद लॉन्च ही नहीं हुई है, क्योंकि इनका फंडा सिंपल सा है भैया, ज्यादा स्कीम्स की, मतलब ज्यादा AUM के लालच में स्कीम्स नहीं फैलाना कि भाई बहुत सारी स्कीम्स फैला दो और आप AUM इकट्ठा करते जाओ। सिंपल सी इनका है, जो फंड है उसी के ऊपर अच्छे से काम करो, इन्वेस्टर्स अपने आप जो है खींचे चले आते हैं। आप इस चीज को देख लीजिए, सिर्फ 6 इनके फंड्स हैं अभी तक। स्मॉल कैप, मिड कैप फंड भी नहीं है इनका, मल्टी कैप फंड भी नहीं है, और लार्ज कैप फंड ही अब लॉन्च कर रहे हैं पहली बार। टैक्स की इंप्लीकेशंस क्या होंगे भाई? LTCG मतलब 1.25 लाख तक जो है वो टैक्स फ्री है, उसके बाद तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो तो लगना ही लगना है 12.5%। और TDS, अगर डिविडेंड जो है 10,000 रुपए से ऊपर है तो उसके ऊपर TDS एप्लीकेबिलिटी रहने वाली है। सरचार्ज और सेस वगैरह जो है वो जो भी आपकी मतलब एप्लीकेबिलिटी होगी आपकी सेल मतलब टोटल इनकम के हिसाब से, वो सब चीजें वो मैंने आपको बता दिया है कि भैया सेबी के हिसाब से जो लार्ज कैप फंड है उसके अंदर एटलीस्ट 65% जो हिस्सेदारी है वो लार्ज कैप फंड्स की रहनी चाहिए, लार्ज कैप स्टॉक्स की रहनी चाहिए। उसको ये फॉलो करेगा और मुझे विश्वास भी है। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा फंड हमारा पराग पारिक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। नया NFO लॉन्च होने वाला है, तो देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करेगा, कितना लोग इसके अंदर अपनी जो रुचि है वो दिखाएंगे, देखेंगे। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं अपनी सर्विसेज के बारे में। बहुत सारे लोग हैं पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, रिव्यू करवाना चाहते हैं, रीबैलेंस करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों उसके लिए बहुत सारी चीजें, देखिए हम लोग आपके लिए बहुत सारी चीजों पर काम कर रहे हैं, स्टॉक्स पे काम करते हैं, ETF के ऊपर काम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स पे काम करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि यूट्यूब पर बता भी नहीं सकते। इसलिए आपकी जो क्वेरी है वो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर छोड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी बहुत सारी चीजें मेंशन की हुई है मैंने, वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।